खबर इस वक्त ये है, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नाकाबंदी अब खत्म की जा रही है और ट्रंप का ये कहना है कि हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। अफजूदा यूरेनियम की ये तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। ट्रंप ने कहा है कि अमरीका इस ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को जमीन से निकालेगा। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी तज्जियाकार हामिद मीर साहब ने। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई है अमरीका की जानिब से। अब अगला मरहला जो होगा वो आबनाए हुर्मुज़ का खुलना होगा, जो कि ईरान को करना होगा। कैसे देखते हैं आप इस पेशरफ्त को? देखिए, ये कोई फौरी पेशरफ्त नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका और ईरान के दरमियान, ये पाकिस्तान की कोशिशों से काफी दिन पहले हो चुकी है। खास तौर पे ये एग्रीमेंट था जो कि दोनों अतराफ जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेंगे। ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पहला दौरा था तेहरान का अप्रैल में, तो ये उस वक्त ही तय हो गया था। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उसने इसमें अमल दरामद नहीं किया था और उसके बाद इसमें बहुत से वाकयात पेश आते रहे, उतार चढ़ाव आते रहे। उसके बाद दोबारा जब थोड़े दिन पहले सैयद आसिम मुनीर साहब ने दूसरी दफा दौरा किया था तेहरान का, तो एक दफा फिर वही जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी अप्रैल के महीने में, उसी को दोबारा रिवाइव करने पर इत्तेफाक हुआ। और उसके बाद से ईरान और अमेरिका जो है उनके दरमियान पाकिस्तान की कोशिशों से बार बार जो है वो इत्तेफाक होता रहा। लेकिन पहले अमेरिका ने इसमें काफी वादा खिलाफी की, बाद में फिर जो ईरान था उसने भी अपने मौकफ में काफी सख्ती पैदा कर ली। फिर ये एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे हैं। ट्रंप साहब कल तक जो है वो ओमान को धमकी दे रहे थे कि हम आपके खिलाफ भी कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अगर आप देखें पिछले 1.5-2 महीने के दौरान मैं बार बार यही रिपीट करता रहा हूँ कि दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट हो चुका है और इन्होंने अब सिर्फ एक टेम्पररी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है उसका ऐलान करना है और एक कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट के लिए इनके मुज़ाकरात जो हैं वो बाद में शुरू होने हैं। और इंफॉर्मेशन जो है वो मेरी ये है कि कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट के लिए भी जो बातचीत है वो काफी आगे जा चुकी है और इन्होंने ये जो टेम्पररी एग्रीमेंट था इसको अनाउंस करना था सिर्फ, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट में दोनों के जो बहुत से डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो आड़े आते रहे और इन्होंने अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया। तो अब आने वाले कुछ दिनों में ये इसको अनाउंस कर देंगे कि ये अमेरिका और ईरान के दरमियान कुछ मामला तय पा चुके हैं। उसमें बुनियादी चीजें जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो दोनों साइड जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल देंगी। ईरान की तरफ से ये यकीन दिला दिया गया है अमेरिका को कि हम एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले इसमें यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट का मामला शामिल नहीं था, बाद में फिर अमेरिका ने इसको भी शामिल कर दिया। जब अमेरिका ने एक अपनी शर्त जो है वो उसमें शामिल की तो फिर ईरान ने भी अपनी एक शर्त शामिल कर दी कि हम पर सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान नहीं होगा बल्कि फौरी तौर पर जो कतर के बैंकों में हमारे तकरीबन $6.5 अरब मौजूद हैं, ये वो फ्रीज एसेट्स हैं, वो मंजूर शुदा रकम है जो पहले साउथ कोरिया के बैंकों में थी और फिर साउथ कोरिया के बैंक से ये कतर के बैंकों में आ गई थी। तो ईरान ने फिर ये मुतालबा शामिल किया कि हमें आप ये जो रकम है फौरी तौर पे ये आप हमें रिलीज कर देंगे। तो इसके लिए जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कालिबाफ वो 3-4 दिन पहले कतर गए थे और उनके साथ जो ईरान के सेंट्रल बैंक के सरबराह थे वो भी थे। वहां पे कतर में इनके साथ सारी बातचीत जो है वो तय पा गई है। उस दौरे के बाद जो है वो ईरान जो है उसने भी अपने मौकफ में थोड़ी लचक पैदा की है। लेकिन जब भी ईरानी ज़राए से खबर कोई आती है या ईरान की किसी न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर आती है कि जी अमेरिका और ईरान एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए तो अमेरिका तरदीद कर देता है। फिर जब कोई अमेरिकी ज़राए से किसी अमेरिकी वेबसाइट से खबर आती है तो ईरान तरदीद कर देता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने खुद ही ये कह दिया जी कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसकी नाकाबंदी हम खत्म करने वाले हैं। तो
अब क्योंकि ट्रंप साहब ने खुद बयान दे दिया तो इसलिए इसको एक बड़ी पेशरफ कर दिया जा रहा है। लेकिन आप ट्रंप साहब का अगर रिकॉर्ड उठाएं तो वो इस तरह के ऐलानात करके फिर यू टर्न भी मार देते हैं। तो ये मामला जो है ये कोई नया मामला नहीं है, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। दोनों के दरमियान एग्रीमेंट काफी दिन पहले हो चुका है। अब इन जिस दिन ये दोनों अतराफ बैठकर एक मुश्तरका ऐलान करेंगी तो उसी दिन दुनिया को यकीन आएगा कि वाकई इनमें कुछ सेटलमेंट हो चुकी है। बिल्कुल मीर साहब, यही बात के मुतादिद बार मुख्तलिफ निकात पर इत्तेफाक हुआ दोनों फरीकैन का, और फिर हम देखते हैं कि ट्रंप की जानिब से कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ जाता है, फिर उसका जवाबी रद्द अमल आता है ईरान की किसी रहनुमा की जानिब से, तो जो एक स्मूथ सेलिंग होती है अंडरस्टैंडिंग की वो हमें फिर डिस्टर्ब होती हुई नजर आती है। तो अब यही समझा जाए कि जब ये दोनों ममालिक की आला क़यादत इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुश्तरका एलामिया जारी नहीं होगा, तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कोई बात हतमी नहीं है। देखिए, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हतमी तो हो चुका है, दोनों के दरमियान बार बार जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है। जो इनिशियल एग्रीमेंट था वो तो 12 और 13 अप्रैल को जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का पहला राउंड था उसमें भी एग्रीमेंट तकरीबन हो चुका था, डॉक्यूमेंट तैयार थी, लेकिन अमरीकी डेलीगेशन जो है वो उठ के वापस चला गया था। उसके बाद फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो तेहरान गए, दोबारा उनके राब्ते हुए, फिर एग्रीमेंट पे इत्तेफाक हो गया। फिर ट्रंप साहब जो है उन्होंने ऐसे बयान दिए कि फिर ईरान ने भी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली। लेकिन उसके बाद फिर अभी ये जो रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, पहले मोहसिन नकवी साहब गए थे तेहरान, उसके बाद उनके पीछे फिर सैयद आसिम मुनीर साहब गए थे। फिर इसमें चाइना का भी किरदार बड़ा अहम है। जो सैयद आसिम मुनीर साहब चाइना गए थे, उसके बाद चाइना की ईरान के साथ कम्युनिकेशन हुई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया जिसमें कतर का भी किरदार है, इसमें और भी कुछ कंट्रीज हैं, तो इनका एग्रीमेंट तो हो चुका है। यहाँ तक कि उसमें कितने अल्फाज हैं, कितने फुल स्टॉप हैं, कितने कॉमाज हैं, हर चीज पे इनका इत्तेफाक है। लेकिन दोनों की अपनी कुछ डोमेस्टिक मजबूरियां हैं या कंपल्शन हैं। ट्रंप साहब जो है उन पे इसराइल का बहुत दबाव है कि जी आप ईरान के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट ना करें, आप हमें एक मौका और दें, हम ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और वहां पर रजीम चेंज कर देंगे। लेकिन ट्रंप साहब जो है आज जो उन्होंने बयान दिया, इसका मतलब यह है कि वो इजराइल का दबाव जो है वो उसका सामना करने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी कुछ इश्यूज हैं, और वहां पे जो बाकर कालीबाफ हैं और अब्बास अराक्ची, उनको भी अंदर से काफी मुजामत का सामना है, क्योंकि उनको ये कहा जा रहा है कि जी हम ये अमेरिका के खिलाफ जंग जीत चुके हैं, तो अब हमें एक अपर हैंड के साथ, एक मजबूत पोजीशन के साथ अमेरिका के साथ बार्गेनिंग करनी चाहिए और मजीद कंसेशन लेनी चाहिए। तो बाकर कालीबाफ साहब जो है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को और अपने जो साथी हैं उनको ये कन्विंस करने की कोशिश में है कि हम जितनी कंसेशन ले सकते हैं वो हमने ले ली हैं, अब हमने इसको अनाउंस करना है, और जब अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद इसका ईरान को भी फायदा है। और ट्रंप साहब जो है वो ये तासुर देंगे कि जो बाराक ओबामा ने जो डील की थी ईरान के साथ, ये उससे ज्यादा अच्छी डील है। तो दोनों जो है वो अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको ये साबित करना चाहते हैं कि हमने एक फातह की हैसियत से ये एग्रीमेंट कर लिया है। एग्रीमेंट तो हो चुका है, बस इसका ऐलान होना है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों अतराफ की जो लीडरशिप है ये इस्लामाबाद में दोबारा बैठेगी और यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। मीर साहब, पाकिस्तान के किरदार की अगर खास तौर पे बात की जाए, सालिसी का किरदार और सिफारतकारी पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह मौसर अंदाज में की गई, मोहसिन नकवी साहब ईरान गए और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की आला क़यादत से, फिर फील्ड मार्शल साहब गए, उसके बाद हमने देखा कि बैनुल अक़वामी जरीदे, बैनुल अक़वामी मीडिया ने जिस तरह से तारीफ की पाकिस्तान की सिफारतकारी की, कितना ठोस, कितना जबरदस्त किरदार रहा पाकिस्तान का इस सारे मामले में? देखिए, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है, लेकिन जो पाकिस्तान का किरदार है उसके चैलेंजेस भी थे पाकिस्तान को बहुत से, क्योंकि बार बार पाकिस्तान जो है उसकी लीडरशिप ने दोनों के दरमियान इत्तेफाक कराया, बार बार एक पीस ऑफ पेपर जो है यानी कि एक दस्तावेज जो है उस पर इत्तेफाक होता था, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को एम्बैरस करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसको पूरी दुनिया में सराहा तो गया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बार बार पाकिस्तान की तारीफ की है, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने कम से कम 2-3 दफा पाकिस्तान को एम्बैरस किया, फिर बाद में वो पाकिस्तान की तारीफ भी करते थे। इसी तरह जो ईरानी लीडरशिप है उसने भी
आप देखें ना कि 2 दफा पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनको 2 दफा ईरान जाना पड़ा। तो उसकी वजह यही थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप एक यू टर्न मारते थे तो उसके बाद फिर ईरानी लीडरशिप जो है उसके मौक़िफ़ में भी सख्ती पैदा हो जाती थी। तो ये पाकिस्तान जो है को अपने फायदे के लिए तो नहीं कर रहा था, फायदा तो दूसरों का ही था। जाहिर बात है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है उसको काफी पजीराई मिली है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से और भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि ये जो डील है ये इसका कोई हतमी नतीजा ना निकले और ये हकीकत ना बने। उनकी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जो एक पूरी लॉबी है अमेरिका में भी जो कि इजराइल के जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। और दूसरी तरफ अब क्योंकि ट्रंप साहब ने ऐलान कर दिया है कि जी हम अबनाए हुर्मुज़ को खोल देंगे, तो अब ट्रंप साहब जो है मेरा ख्याल है फिलहाल तो वो बरी जुमा हो गए हैं। अब हम उनको तो जब तक दोबारा वो यू टर्न नहीं लेते तो हम उनको कुछ नहीं कह सकते। अब देखना यह है कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान भी अगर जवाबी तौर पे ऐलान कर दे कि जनाब हम भी अबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खोल देंगे और यहाँ पर टूल टैक्स के बगैर जो है वो बहरी आमदरफ्त जो है वो खोल देंगे हम, तो फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। और फिर पहले ही दुनिया में आलमी मंडी में तेल की कीमत में काफी कमी हो गई है, मजीद कमी भी हो जाएगी। लेकिन अब इस दफा अगर ईरान जो है उसने कोई इस चीज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की या डोनाल्ड ट्रंप के एक अच्छे ऐलान का सही तरीके से जवाब ना दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई ऐसा ऐलान भी कर सकते हैं जो कि इस डील के लिए खतरा बन सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद मीर साहब, जियो न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नाकाबंदी अब खत्म की जा रही है, ट्रंप का कहना है, और हमारे जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा और अबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा।